ये चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं है, ये सवाल है हर घर के हक का। टूटी सड़कें, गंदा पानी, बजबजाती नालियां, सुविधाओं के बदले बेतहाशा टैक्स में वृद्धि, पर सुविधाएं नहीं, बेरोजगारी। अब सिर्फ वादे नहीं, जवाब चाहिए। नगर पंचायत को चाहिए ऐसा नेतृत्व का जो दिखे नहीं, काम बोले। अब चुप बैठने का नहीं है, वोट से बदलाव लाने का वक्त है। मतदान कीजिए, सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि इस बार फैसला जनता करेगी, आप करेंगे। आइए करेंगे नगर की बात आपके साथ। जय हिंद। भाजपा युवा मोर्चा के झारखंड प्रभारी विनय जायसवाल ने राजेश उरांव के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, बुंडू नगर पंचायत में चुनाव को लेकर अब सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बुंडू नगर स्थित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजेश उरांव के चुनावी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए भाजपा युवा मोर्चा के झारखंड प्रभारी विनय जायसवाल ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेश उरांव के पक्ष में मतदान करने और भाजपा को मजबूत बनाने की अपील की है। आइए सीधे जुड़ते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। अभी आप लोग नगर निगम चुनाव देख रहे हैं और कई बिंदु ऐसे हैं इस चुनाव में, जो परिस्थितियां जो सबके सामने आई है कि उसको समाज के सामने रखना भारतीय जनता पार्टी को अभी जरूरत नजर आ रहा है। उसी के तहत हम लोग आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज जिस परिस्थिति में नगर निगम चुनाव हो रही है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। ये चुनाव 3 साल पहले हो जाना चाहिए था, पर इस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के समर्थित सरकार जो ये चुनाव नहीं चाहती थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता संघर्ष किए, दबाव बनाया और हमारी महिला नेत्री न्यायालय तक जाने का काम की, जिसके कारण आज दबाव में इस सरकार को चुनाव कराना पड़ा। अब जब चुनाव कराना पड़ा तो उन्होंने फिर एक बार जनता को ठगने का काम किया। उन्होंने दलीय आधार पर न चुनाव कराकर निर्दलीय आधार पर चुनाव उन्होंने कराने का फैसला लिया, जिसमें सिंबल न रहे, जनरल सिंबल पर चुनाव कराने का काम किया। देखिए, आज परिस्थिति जो झारखंड की है वो बहुत ही भयावह बनी हुई है। आज झारखंड में बच्चे अपहरण के जो घटनाएं हो रही है, ये बहुत भयावह रूप ले लिया है। अभी आपने देखा होगा अंश और अंशिका का मामला जो सबके सामने आया, जो रांची से वो दोनों बच्चे भाई बहन जो 5 साल और 8 साल के गायब हुए, और उनको खोजने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता, पूरा कार्यकर्ता पूरा पुलिस पर दबाव बनाया, समाज पे दबाव बनाया, और जब पूरा सामाजिक रूप से दबाव बनाया तब उनको पुलिस हरकत में आई, और हरकत में आने के बाद उस बच्चे को खोजकर निकाला गया। जब उसका सामने आया मामला तो उसमें भी पता चला कि कुछ पुलिस कर्मी जब उनके माता पिता जाकर पुलिस में एफआईआर कराते हैं तो उनको बोल दिया जाता है बच्चा खेलने गया होगा, उनको खोज लो। 3 दिन के बाद भी जब वो जाते हैं तो एफआईआर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता वहां जाकर दबाव बनाता है तब एफआईआर होता है, पुलिस उस पर सक्रिय होती है, उसके बाद महीनों के बाद उस बच्चा मिलता है। और ऐसा सिर्फ एक घटना नहीं है, आप जब आंकड़ा देखिएगा तो एनसीआरबी का जो आंकड़ा आया है उससे हजारों बच्चा हर साल झारखंड से बच्चे गायब हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। और उस समय एक संज्ञान में आया, आप लोग को भी ध्यान में होगा कि जब अंश अंशिका को खोजने का मामला चला तो उसी 1 महीना के अंतराल में लगभग 50 बच्चे पूरे झारखंड के बाहर गायब थे, उनको खोज निकाला गया। तो उसके बाद फिर देखिए निष्क्रियता आ गई, जिसके कारण नहीं हुआ। इसी तरह राजधनवार में 12 वर्ष का बच्चा आयुष 10 फरवरी को गायब हुआ, और उसको सबसे बड़ा चीज है कि 16 फरवरी को बच्चा वही था, बगल में उसका किडनैप किया गया था, पर पुलिस के थाना के करीब होने के बावजूद उसको पुलिस नहीं खोज पाई। उसके बाद चतरा का मामला बनता है। चतरा में भी बच्चे गायब हुए, जिसमें पुलिस के निष्क्रियता के कारण हम लोग उसमें नहीं कर पाए, बच्चे उसको खोज कर नहीं ला पाए।
और इससे बड़ा आपको मजाक क्या लगेगा, जब 11 साल की निशा टोप्पो जब उस गायब थी और गायब होने के बाद सरकार को जब एफआईआर किया गया, दबाव बनाया गया, आपको आश्चर्य की बात रहेगी, एक सप्ताह पहले सीडब्ल्यूसी के अंदर में वो आ गई थी, मतलब वो सीडब्ल्यूसी के पास थी वो बच्चे, पर इनाम के चक्कर में पुलिस ने लापरवाही किया और 7 दिन तक सीडब्ल्यूसी के बाद रही। उसके बाद जब वहां के लोग सक्रियता हुए, नागरिक सक्रिय हुए, तो उसको सामने लाया गया। मतलब पुलिस की निष्क्रियता इसको सामने आपको आती है। आदिवासियों की भी सुरक्षा की जहां तक बात है, तो आदिवासियों के बच्चों, बिरहोर बच्चों का लगातार गुमशुदगी का मामला आ रहा है, पर इससे सरकार का जीव नहीं रेंग रहा। आप बिरहोर के बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं और इसको खोजने के लिए लगातार उन पे बात की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है। तो अभी 3 बच्चे बिरहोर के मिले, उसके बाद भी आज कितने बच्चे गायब हैं। मतलब ये एक सिंडिकेट झारखंड में सक्रिय है और सरकार की असफलता के कारण ये सिंडिकेट, बच्चे गायब हो रहे हैं और सिंडिकेट क्या कर रही है कि बच्चों को बाहर लेकर वो लोग चले जा रहे हैं। और इस पर सरकार कहीं ना कहीं सम्मिलित है, वैसे लोगों के साथ सम्मिलित है जिसको उनको प्रश्रय दे रही है जो इस सिंडिकेट में लगे हुए हैं। तो हमारी सरकार की इस चीजों को सरकार को जवाबदेही लेना चाहिए। उसके अलावा जो स्वास्थ्य का मामला आपके सामने आया कि सरकारी लापरवाही के कारण ये स्वास्थ्य तंत्र जो है वो जानलेवा तंत्र के रूप में ले लिया है। अभी कुछ दिन पहले 5 बच्चों को एड्स संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया था चाईबासा में, आपको ध्यान में आया होगा, और इसकी जवाबदेही लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं। इसी तरह आपके शिक्षा मंत्री को जब इस चीजों को बताया गया तो शिक्षा मंत्री उसको लापरवाही की तरह बयान देकर इस चीजों को निकालने की बात करते हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री को इसको जानकारी दी गई तो स्वास्थ्य मंत्री ने एक उटपटांग जवाब दिया जो आपसे किसी को छिपा हुए नहीं है। कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, कानून लगातार, आप अपराध की दर 2019 के तुलना में 2023 का हम लोग देखते हैं तो 10 से 15% वृद्धि हुई है। और इन्हीं के सरकारी आंकड़ों के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि 10 से 15% से अपराध का मामला बढ़ा है, जो लगभग 6000 मामले इसमें ज्यादा दर्ज हुए हैं। हत्या का सिलसिला आप देखिए तो लगभग 2021 से 23 के बीच में 1500 अधिक हत्याएं हुए हैं। और अभी अभी आप देखे होंगे पुलिस की वर्दी में बोकारो में डकैती हुई, खलाड़ी में दिन दहाड़े एक व्यवसायी की हत्या की जाती, बीच बाजार में हत्या की जाती है और प्रशासन का जू नहीं रेंगता है। और यहाँ खासकर जो लोग मामला को उठाते हैं, किसी वर्ग के हो, भारतीय जनता पार्टी के खासकर जब कार्यकर्ता जब मामला को उठाते हैं तो उनको टारगेट कर उन पर हमला किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है। अभी कुछ दिन पहले खूंटी में पढ़ा राजा सोमा मुंडा, घाटशिला में तारापद महतो और पलामू में भाजपा नेता सुमेश सिंह को पर हमला हुआ। और इस जो इनकी सरकारी तंत्र है इसके पोल खोलने के लिए काफी है, क्योंकि इनको मैं इसलिए इस बातों को आपके सामने इंगित कर रहा हूं, इन लोगों ने पहले सूचना दी हुई थी पुलिस को कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, और इन लोगों ने लिखित सूचना भी पुलिस को दी थी। उसके बावजूद पुलिस की निष्क्रियता के कारण ऐसा चीजें हो रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति जहां तक आपने देखा है कि आज जमशेदपुर में ही आज एनआईए के द्वारा 16 आतंकी स्लीपर सेल सक्रिय हैं, एनआईए ने अभी दिया है। और ये शहर के राज्य के बहुत सारे हिस्से में ये सक्रिय हैं। इसको आपको देखने का मामला बनता है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं निकम्मी है और ये सरकार कहीं ना कहीं एकदम भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यहाँ बालू चोरी का मामला है, यहाँ आप देखे होंगे अभी जहां भी जमीन का मामला है, जमीन में आप रसीद कटवाने का मामला हो, जमीन में सुधार करने का मामला हो, आम जनता एकदम त्रस्त है। बाजार में जैसे रेट फिक्स होता है उस तरह ब्लॉक में रेट फिक्स है, थाना में रेट फिक्स है, और कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री के यहाँ, इस सरकार में मंत्रियों के यहाँ इसका हिस्सा पहुंचता है। और ये चीजों का हम लोग बहुत कड़ा विरोध करते हैं और इस चीजों को हम आपके सामने लाना चाहते हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार यहाँ राजेश उरांव जी हैं।
जिन्होंने यहाँ बहुत सारे संकल्प लिए हैं, जो इनके पहले भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसके कारण राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छता का 3 बार इनको यहाँ इनाम मिला है। और यहाँ चौड़ी रॉकी सिनेमा हॉल चौड़ीकरण का बात हो, बच्चों के लिए मछली पार्क, बुजुर्गों के लिए पार्क की बात हो, या अभी उन्होंने संकल्प लिया है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो बुंडू बाजार में टाउन हॉल बनाने का हम निर्माण करेंगे, जो यहाँ के लिए निहायत आवश्यकता है। और एक पानी की व्यवस्था यहाँ बहुत अभी वो पूरा नहीं कर पाई है, तो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि कुम्हर टोली में टुंगरी में हम जल मीनार बनाने का हम व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने इसके लिए पहले से भी वो पत्राचार सरकार से कर रहे हैं और जल मीनार की व्यवस्था करेंगे, जिससे बुंडू के नगर वासियों को इसकी सुविधा मिले। इसके अलावा खेल के लिए यहाँ बहुत अच्छी खेल की संभावना है, तो उन्होंने युवाओं के खेल के लिए एक मल्टीपर्पज खेल मैदान और स्टेडियम निर्माण करने का संकल्प लिया है। आपने देखा होगा प्रतियोगिता परीक्षा आज के डेट में बुंडू के लोग, यहाँ से कई लोग बहुत अच्छे अच्छे IAS वगैरह भी बने हैं, तो उन्होंने संकल्प लिया है कि जो परीक्षार्थी हैं, जो युवा हैं, उनके लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक स्मार्ट लाइब्रेरी का निर्माण करें। और प्रति जमीन में जो होल्डिंग टैक्स का मामला उठ रहा है बुंडू में, कि प्रति जमीन से भी होल्डिंग टैक्स काटा जा रहा है, इसका उन्होंने विरोध किया है और बोले हैं कि जब हमारी यहाँ से जीतेंगे तो होल्डिंग टैक्स हम वसूली का बंद करने का प्रयास करेंगे। बुंडू को एक स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट नगर बनाने का संकल्प लेकर आए हैं। स्मार्ट मीटर का जो बिजली बिल की समस्या है, ये पूरे सरकार का भ्रष्टाचार का मामला बनता है। ये सिर्फ बुंडू नहीं, पूरे झारखंड में स्मार्ट मीटर का जब आप बात करते होंगे तो आपके यहाँ बिजली अगर 100 यूनिट उठाए, आपके यहाँ बिजली 1,500 यूनिट का आ रहा है। कहीं आपका नाम कुछ हो रहा है, आपके घर पे किसी और का बिजली आ रहा है। साथ साथ आप बिजली कंजम्पशन अगर 100 वाट का करते हैं तो बिल 150 वाट 200 वाट का उठ रहा है, और स्मार्ट मीटर के नाम पे ये वसूली किया जा रहा है। तो वो स्मार्ट मीटर का समस्या को दूर करके उपभोक्ताओं को राहत दिलाने का उन्होंने बात किया है। और कहीं ना कहीं शहर में जलापूर्ति का जो स्कीम आया है, उसको कनेक्शन कम से कम निःशुल्क हो, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम लोग निःशुल्क कनेक्शन दें, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है। और हम आपको बता दें कि आज बुंडू की नगर के सभी जनता कहीं ना कहीं ये राजेश उरांव जी को टॉर्च छाप के लिए समर्थित कर रही है। और हम लोग चाहते हैं, जनता से अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से, कि ये सरकार, जो बालू चोर सरकार, पत्थर माफिया चोर सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को हमको हटाने की आवश्यकता है। और उसको हटाने के लिए हम लोग इस नगर निगम चुनाव में एक अच्छा अवसर सबको प्राप्त है, कि जनता से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप एकजुट होकर ऐसे विध्वंसियों को, भ्रष्टाचारी से मुक्त कराने का काम इस बुंडू वासियों को कराने का काम ले, और यहाँ राजेश उरांव जी को बैटरी छाप पर मोहर लगाकर विजयी बनाने का काम करे। यही बात आप लोगों से हम कहने के लिए आए थे।